नेपोलियन हिल की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। शायद आपने इसका नाम सुना हो। 1937 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसकी बातें उतनी ही रेलेवेंट हैं। कई सालों से इसने लाखों, शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इसका हिंदी वर्जन भी है, सोचिए और अमीर बनिए, जो काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन एक गैप था, एक ऐसी कमी जो शायद बहुत लोगों ने महसूस की। ज्यादातर इंडियंस आजकल जैसे बात करते हैं, उस भाषा में, उस कंफर्ट में ये प्रिंसिपल्स अभी तक नहीं थे। हमारी और आपकी भाषा यानी हिंग्लिश में। तो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इस टाइमलेस क्लासिक को एक नया आवाज देने का। एक ऐसी आवाज जो सीधे आपसे कनेक्ट करे। लेकिन ये सिर्फ ट्रांसलेशन का काम नहीं है, ये इसके कोर मैसेज, इसकी आत्मा को प्रिजर्व करने के बारे में है, एक नए अंदाज में। किसी भी बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत कहां से होती है? हिल कहते हैं उसकी शुरुआत एक आग से होती है, एक बर्निंग डिजायर। ये पहला प्रिंसिपल है। सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐसी जिद, एक ऐसी इच्छा जो आपके हर थॉट, हर एक्शन में झलकती है। जब आप कुछ पाने के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, तब पहला कदम उठता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल, फेथ, विश्वास। खुद पर विश्वास और अपने गोल पर विश्वास। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां आपको पता होता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बिना किसी डाउट के। इस विश्वास को डेवलप करने का एक तरीका है जो तीसरे प्रिंसिपल में छुपा है, ऑटो सजेशन, यानी स्वयं सुझाव। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताना कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस के जरिए अपने दिमाग को प्रोग्राम करना। पर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। सक्सेस के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। ये है चौथा प्रिंसिपल। जनरल नॉलेज अच्छा है, पर किसी एक फील्ड में गहरा ज्ञान आपको भीड़ से अलग करता है। और इस नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है पांचवा प्रिंसिपल, इमेजिनेशन। नए आइडिया सोचना, प्लान्स को विजुअलाइज करना। यही वो जगह है जहां आपके सपनों को एक कॉन्क्रीट शेप मिलती है। एक बार आइडिया बन जाए तो उस पर एक्शन लेने के लिए चाहिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये है प्रिंसिपल नंबर 6, एक डेफिनेट प्लान बनाना और उस पर काम करना। यहां पर मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आगे आएगा। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। सातवां प्रिंसिपल है डिसीजन, फैसला लेना। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजंस लेते हैं और जरूरी हो तभी उन्हें बदलते हैं। फेलियर अक्सर उन्हीं लोगों के हिस्से आता है जो डिसीजन लेने में देरी करते हैं। डिसीजन ले लिया, प्लान बना लिया, पर रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी। तब काम आता है आठवां प्रिंसिपल, परसिस्टेंस, दृढ़ता, हार न मानना, सेटबैक्स के बाद भी लगे रहना। यही वो क्वालिटी है जो विनर्स को लूजर से अलग करती है। प्रिंसिपल नंबर 9, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अपने जैसे सोच वाले, लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप बनाना। जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक साथ मिलकर किसी एक गोल के लिए काम करते हैं, तो एक ऐसी कलेक्टिव एनर्जी पैदा होती है जो अकेले हासिल करना नामुमकिन है। 10वां प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल का कहना है कि सेक्सुअल एनर्जी इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जी है। जब इस एनर्जी को क्रिएटिव कामों में या अपने गोल्स की तरफ चैनलाइज किया जाता है, तो रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 11 है द सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। ये एक फर्टाइल जमीन की तरह है। आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो नेगेटिव। ऑटो सजेशन के जरिए हम इस जमीन में सही बीज बोते हैं। 12वां प्रिंसिपल है द ब्रेन, हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। ये थॉट्स को भेजता भी है और दूसरे दिमागों से थॉट्स रिसीव भी करता है। मास्टरमाइंड ग्रुप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और आखिर में 13वां प्रिंसिपल, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिया। ये ऐसी चीज है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कुछ लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं या गट फीलिंग। जब आप बाकी 12 प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लेते हैं, तो आपकी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है, जो आपको सही वक्त पर सही रास्ता दिखाती है। तो ये 13 प्रिंसिपल्स इस किताब का दिल हैं। इन्हें इंग्लिश में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चैलेंज ये है कि हिंदी और इंग्लिश का बैलेंस कैसे रखा जाए। एक स्टडी के मुताबिक मेट्रो और टियर 1 शहरों में 44% लोग हमेशा अपनी बातचीत में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करते हैं और 38% कभी-कभी।
तो इस बैलेंस को आवाज में उतारना बहुत जरूरी है। ऐसा ना लगे कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है। इसके लिए एक सही नरेटर की तलाश भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा जिसकी आवाज में एक ठहराव हो, एक साफ सुथरापन हो और जो इंग्लिश में नेचुरली बात कर सके, जिसे इंडियन कल्चरल न्यूआंसेस की समझ हो। वॉइस क्वालिटी ऐसी हो कि सुनने वाले का ध्यान न भटके। और फिर आती है टेक्निकल क्वालिटी। रिकॉर्डिंग के लिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल, जैसे एक हाई क्वालिटी कंडेंसर माइक्रोफोन। रिकॉर्डिंग ऐसी जगह पर हो जहां कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो। हर सेशन से पहले कुछ सेकंड्स का रूम टोन रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि एडिटिंग के टाइम जहां भी पॉज हो वहां अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस ना हो, बल्कि वही नेचुरल साइलेंस मेंटेन रहे। एडिटिंग में हर छोटी से छोटी चीज, जैसे सांस लेने की आवाज या माउथ क्लिक्स, सबको हटाया जाता है ताकि आपका एक्सपीरियंस सीमलेस हो। हम इस ऑडियो बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डालने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसी केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिट हों, ताकि आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से रिलेट कर पाएं। ये ऑडियो बुक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होगा। ऑडिबल और स्टोरीटेल के अलावा कुकू एफएम, प्रतिलिपि और जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अंत में ये कोशिश इसीलिए है क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये उस माइंडसेट को डेवलप करने के बारे में है जो आपको जिंदगी के हर एरिया में सक्सेसफुल बनाता है। ये आपको सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी दौलत, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके दिमाग के अंदर है, और उस पूंजी को इस्तेमाल करने का तरीका आपकी अपनी भाषा में आपके कानों तक पहुंचाना ही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है। आपके थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। ये एक सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, और शायद इसे अपनी भाषा में सुनकर हम इसकी गहराई को थोड़ा और बेहतर समझ पाएं।